बेटा भाई निकलो यार, तुम्हारा रोजाना का यही ड्रामा है। तुम एक बार शौचालय में घुस गए तो शौचालय पर लाइन में शौच करने वालों की तो आफत ही आ जाती है। और कितना समय लगेगा तुम्हें हल्का होने में? भैया अब और देर तक रुकना मेरे बस की बात नहीं। बड़ी कर्री हिम्मत करके अपने आप को रो के रखा है मैंने। बेकाबू हो गया तो मेरी पतलून बाहर ही मैली हो जाएगी। मेहरबानी करके यार जल्दी बाहर आ जाओ। क्यों हल्ला मचा रहे हो चतुरीलाल? भैया जितना तुम हल्ला मचाओगे हमारा पखाना उतना ही ऊपर चढ़ता जाएगा। पेट में बड़ी ही कष्टदायक मरोड़ मार रही है, हवा भी पास नहीं हो रही। प्रेशर बनता तो है परंतु टूई टाए ठस पर ही मामला अटक जाता है। बड़ा जोर मार रहा हूं लेकिन निपट ही नहीं पा रहा। बात ऐसे बनेगी नहीं। अब मुझे कुछ दैनिक हथकंडे अपनाने होंगे, तभी मैं पखाने से पारिग हो पाऊंगा। फिर क्या? पेटा भाई गुनगुनाने लगा। बहुत बढ़ चुकी है मेरी बेबसी, आजा पोटी अब लाइन बढ़ने लगी। जोर मारा चल गया, प्रेशर मेरा बन गया, गुड़ुर गुड़ुर होने लगी। शायद मैं निपटने लगा। धत तेरे की, अभी तो निगोड़ी हवा ही शुद्ध हुई है। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। बाहर से चतुरीलाल खड़े थे, बोले, वाह भाई वाह, तुम तो हवा शुद्ध ऐसे कर रहे हो जैसे किसी मोटरसाइकिल का साइलेंसर बेकाबू होकर जोर जोर से पिटिर पिटिर करता है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं बल्कि कोई गाड़ियों का वर्कशॉप है। लगता है तुम्हारा हाजमा गड़बड़ा रहा है भैया। जाओ पहले हकीम जी से परामर्श ले लो और अपने हाजमे को दुरुस्त करवाओ, तब कहीं जाकर तुम्हें पखाने से निजात मिल पाएगी। कुछ औरों की भी तकलीफ का ध्यान रखा करो भैया। बाहर का नजारा देखने लायक है। पखाने से निपटने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पखाना करने वालों की लाइन में लगे खिच्चू काका बोले, बेटा भाई रोजाना का ड्रामा है तुम्हारा। घंटों पखाने में बैठे रहते हो, ना जाने क्या क्या जतन अपनाते हो, तब कहीं जाकर तुम्हें शौचालय से छुटकारा मिल पाता है। तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं रहता। पूरे दिन तुम मुंह चलाते रहते हो, जाने क्या क्या अवाल बवाल खाते रहते हो। देखते जाओ, अभी तो ये पेटा भाई गुनगुना रहे हैं, फिर बीड़ी सुलगाएंगे, फिर तंबाकू रगड़ कर खाएंगे, तब कहीं जाकर इन्हें फकाने से छुटकारा मिल पाएगा। अचानक से ही पेठालाल का छोटा भाई रसगुल्ला दौड़ता हुआ, हफ हफाता हुआ शौचालय पर आते ही शौचालय का दरवाजा खटखटाने लगा और तेज आवाज में बोला, अरे बड़का भैया खुश हो जाओ, पखाने से जल्दी बाहर आओ, जल्दी से घर चलो। तुम्हारी शादी पक्की करने वाले लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। बाबा बहुत नाराज हो रहे हैं। वहां पर सब लोग आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंदर शौचालय से पेठालाल बोला, मगर अभी मैं शौच से फारिग नहीं हो पाया। छुटके। रसगुल्ला बोला, अगर मगर छोड़ो बड़का भैया, ले देकर तो ये तुम्हारा रिश्ता आया है। तुम्हारी शादी में विलंब के कारण मैं भी बुढ़ा होता जा रहा हूँ।
अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो फिर कोई तुम्हारे दांत गिनने वाला नहीं, याद रखना भैया। झट से पेठा भाई पसीने में पूरा भीगा हुआ शौचालय से बाहर निकला और बोला, आओ छोटे, जल्द से घर पहुंचे। पेठा भाई ने घर पर उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया और साधारण अवस्था में उनके पास खड़ा हो गया। उनमें से एक व्यक्ति ने पेठालाल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पेठालाल बोला, मेरा नाम है पेठालाल। व्यक्ति ने पूछा, परिवार के सभी सदस्यों का परिचय दो। पेठालाल बोला, पिता का नाम लड्डूलाल, माता का नाम बर्फी, छोटे भाई का नाम रसगुल्ला, छोटी बहन का नाम इमरती। व्यक्ति ने पूछा, काम धंधा क्या करते हो? पेठालाल बोला, पूरे दिन लाला के यहाँ खाड़ खूंदता हूँ और खाड़ खाता हूँ। फिर मेहमानों में से एक व्यक्ति ने पेठालाल से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? पेठालाल बोला, 20 ऊपर 4 कुल 15 दिन। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने पेठालाल से पूछा, तुम्हारी लंबाई कितनी है? पेठालाल बोला, सामने खड़ा हूँ, नजरों से ही भांप लो, इंची टेप की क्या जरूरत है? वह व्यक्ति बोला, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है या नहीं? पेठालाल बोला, बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति बोला, 5 सुपारी गुटखा खाते हो? पेठालाल बोला, जी खाना तो क्या, मैं छूता तक नहीं। तो तुम में बीड़ी वगैरह पीने की तो आदत जरूर होगी? पेठालाल बोला, झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मैं बीड़ी पीता हूँ तो सिर्फ हाजमे के लिए, दिन में 1-2 बार, और हाँ चूना तंबाकू भी रगड़ कर खाता हूँ, महज इसलिए कि पखाना आसानी से साफ हो जाए। वह व्यक्ति बोला, क्या सुबह कुल्ला दातुन नहीं करते? पूरे दांतों पर पारिया जमा हुआ है। पेठालाल बोला, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, ये गांव वाले हैं, ये समाज है। अरे मैं तो रोज नियम से सुबह उठता, थोड़ा बहुत व्यायाम भी करता और रोज नियम से नीम की दातुन करता। उस वक्त मेरे दांत बर्फ की तरह एकदम भक्त सफेद पड़े रहते थे, मगर अब मैंने 2-3 साल से दातुन करना ही छोड़ दिया। गांव वालों ने मेरा नाक में दम कर रखा था। हंसी ठट्टा करने वालों ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। मैं घर में से किसी काम से निकलता, जिसकी भी नजर पड़ जाता वो ही कहता, यार तू बेशक काला है परंतु तेरे दांत एकदम सफेद हैं। ऐसा लगता है जैसे एकदम अंधेरी रात में चांद का टुकड़ा तेरे हाथ में। कोई कहता, अरे भाई तू तो काजल से भी ज्यादा काला है परंतु तेरे दांत वाकई एकदम सफेद हैं। अगर अंधेरे में तुझे ढूंढना हो तो तेरे दांतों से ही तुझे पहचाना जा सकता है। और कोई बोला, भाई कल्लू उर्फ लल्लू तेरा क्या हाल है? कोई कहता, छोटा हाथी आ गया, जैसे हाथी में सिर्फ उसके दांत ही सफेद नजर आते हैं वैसे ही तुझ में भी अगर कुछ सफेद है तो सिर्फ तेरे दांत। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतना क्षुब्ध हो गया कि मैंने दातुन करना ही छोड़ दिया। अगर मैं काला हूं तो इसमें मेरा क्या दोष? जैसा मेरा रंग रूप ऊपर वाले ने बनाया है आपके सामने हूं। मेहमानों में से एक व्यक्ति ने पूछा, महीने भर की पूरी तनख्वाह खुद रखते हो? पेठालाल बोला, जी नहीं, अपने बाबा अम्मा को लाकर पूरी की पूरी तनख्वाह हर महीने देता हूँ। मेहमान लोग बोले, महीने में 4 छुट्टी मिलती होंगी, क्या करते हो उन दिनों? पेठालाल बोला, हर हफ्ता छुट्टी वाले दिन सब्जी मंडी वाले फ्लाईओवर पर जाकर सब्जी से चकाचक भरे रिक्शों में पुल पर चढ़ाने के लिए धक्का मारता हूँ।
एक रिक्शे में धक्का मारकर चढ़ाने के 5 रुपए मिलते हैं। हर हफ्ते खूब रुपए कमा लेता हूँ। मेहमान लोग बोले, तो वो अपने पास रखते होगे? पेठालाल बोला, जी कतई नहीं, मैं ये चालाकी चतुराई घर वालों के साथ नहीं करता। एक एक पैसा घर जाकर दे देता हूँ। सगाई करने वालों ने आपस में कुछ देर मशवरा किया और बोले, तो पेठालाल जी शादी के बाद भी अपनी पूरी की पूरी कमाई अम्मा बाबा को ही दिया करोगे? बिना कुछ सोचे समझे ही पेठालाल तपाक से बोला, जी नहीं। मेहमान लोग बोले, क्यों, फिर अपने पास रखा करोगे अपनी कमाई? पेठालाल बोला, जी नहीं। तो फिर क्या करोगे शादी के बाद अपनी कमाई का? मेहमान लोग बोले। पेठालाल बोला, अपनी धर्म पत्नी को दिया करूंगा अपनी पूरी की पूरी कमाई। पति की पूरी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी का ही अधिकार होता है। मेहमान लोग बोले, तो तुम अपने माता पिता भाई बहन को काम चलाऊ सपोर्ट किया करोगे शादी के बाद? पेठालाल बोला, यदि एक लड़की अपने सारे रिश्ते नाते त्याग कर पति के साथ ब्याह कर आ जाती है, तो क्या पति उस लड़की के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि उसकी हर खुशी का ध्यान रखे, सुख दुख में उसके साथ हर कदम पर मील के पत्थर की तरह जिंदगी के सफर में खड़ा दिखाई दे? औरत एक शर्मो हया और त्याग की जीती जागती तस्वीर है। यही नहीं, वह हर एक परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालने में भी माहिर होती है। मेहमानों ने पूछा, कुछ दिन बाद तुम्हारे भाई और बहन की शादी भी हो जाएगी, फिर क्या होगा बुड्ढे बुढ़िया का? यदि मेरे माता पिता से उसे भरपूर प्यार, मान सम्मान और सहयोग मिलेगा, तो वो मरते दम तक उनका साथ छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि रिश्तों की कदर करना स्त्री से ज्यादा कोई नहीं जानता। परंतु एकल परिवार की आधुनिक होड़ के आगे जहां कहीं भी रिश्तों की डोर कमजोर पड़ जाती है, उन परिवारों में अक्सर इस प्रकार की कहानियां देखने को मिल जाती हैं। पेठालाल बोला, माँ बाप की औलाद चाहे किसी के पास एक ही औलाद हो, चाहे किसी के पास 2 औलाद हो, या किसी के पास 1 दर्जन औलाद क्यों ना हो, वो भी अपनी औलाद को बड़ी खुशी से अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को बिना चेहरे पर सिरकन लाए पूरा करते हैं। परंतु अमीर से अमीर, गरीब से गरीब अपने माता पिता को 2 वक्त का खाना खिलाने में और उन्हें अपने साथ रखने में तकलीफ महसूस करते हैं और एक दूसरे पर टालते रहते हैं। दुख उठाते हुए भी हर एक माँ बाप के दिल से यही दुआ निकलती है कि उनकी औलाद हमेशा तरक्की करे और खुश रहे। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो पास ही बैठे हैं, पूछ लो। पेठालाल की बात सुनकर मेहमान लोगों ने लड्डू लाल यानी पेठालाल के पिता से कहा, चौधरी साहब, हमें आपका लड़का पसंद है, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का हुआ। पेठालाल का पिता बोला, हमें भी आपसे संबंध बनाने में कोई शिकायत नहीं, हमें आपका रिश्ता मंजूर है।